बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तलाक़ के ही हवाले से है। एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को एक तलाक़ दी। अब एक तलाक़ दी, वो भी तलाक़ रजई, अपनी ज़ौजा से कहा कि भाई मैं तुम्हें एक तलाक़ देता हूँ। अब 3 दिन के बाद जो है, ज़ाहिर सी बात है, ये शख्स पेशमान हुआ होगा, शर्मिंदा हुआ होगा। 3 दिन के बाद इसने अपनी बीवी से कहा जो है रुजू की नीयत से कि मैं तुमसे सुलह करता हूँ। अब इस औरत ने क्या किया, ज़ाहिर सी बात है, इसने अपने घर या अपने मैके चली गई और इसने शोहर पर केस कर दिया। 3 साल तक इनका केस चलता रहा, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ, यानी खुला या तलाक वगैरह कोई मामला इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन 3 साल के बाद फैमिली ने चाहा कि भाई ये दोनों का आपस में निकाह करवा दें, तो क्या हुक्म होगा। तो याद रखें, जब शोहर ने अपनी ज़ौजा को एक तलाक दी थी और उसके 3 दिन बाद उसने रुजू किया। अब यहाँ पर कहना यह है कि भाई औरत ने तो रुजू एक्सेप्ट नहीं किया था, रुजू कबूल नहीं किया था, तो रुजू होगा। तो याद रखें, ये शरई मसला है कि अगर इद्दत के अंदर अंदर शोहर अपनी ज़ौजा से रुजू करता है, अगरचे शोहर औरत जो है इनकार भी करे, राज़ी भी नहीं हो, औरत जो है उस रुजू को एक्सेप्ट भी ना करे, तब भी शरई एतबार से रुजू हो जाएगा। लेकिन ये कब है? इद्दत के अंदर अंदर। यूँ समझे, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ कि एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को एक तलाक दी। अब एक तलाक दी तो जाहिर सी बात है, तोहर में तलाक दी। अब जो है तोहर में तलाक दी, उनकी इद्दत स्टार्ट हो गई। अब इद्दत कितनी है? 3 हैज़ है। अब जाहिर सी बात है, 3 हैज़ का मामला तकरीबन 3 महीने या कमो बेश 3 महीने के आसपास ही मुकम्मल होगा। तो अब इस दौरान जाहिर सी बात है, वो पेशमान हुआ शख्स, शर्मिंदा हुआ, उसने अपनी ज़ौजा से कहा मैं तुमसे रुजू करता हूँ। कौली रुजू किया या फ़ैली रुजू, मसलन शहवत के साथ हाथ लगा लिया या हम बिस्तरी कर ली, तो ये फ़ैली रुजू करना कहलाता है। तो लिहाजा अब कौली रुजू करे या फ़ैली रुजू करे, रुजू हो गया। अब औरत ये कहे कि मैं राज़ी नहीं हूँ इस रुजू पर, कि नहीं, कि मुझे खिलौना समझा हुआ, जब दिल चाहा तलाक दे दी, जब दिल चाहा रुजू कर लिया। तो औरत की यहाँ पर रज़ामंदी की हाजत नहीं है। औरत का इनकार करना, यानी कि औरत लाख इनकार करे तब भी शरई एतबार से रुजू हो जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट को समझने की कोशिश करें कि इद्दत के अंदर अंदर अगर शोहर अपनी ज़ौजा से तलाक़ रजई में रुजू करता है तो रुजू हो जाएगा, ये शरई मसला है। लेकिन अगर शोहर ने अपनी ज़ौजा को तलाक़ बाइन दी, तो तलाक़ बाइन में होता यह है कि जैसे मसलन तलाक़ बाइन, उसने जैसे ही तलाक़ बाइन के अल्फाज अदा किए तो निकाह फ़ौरन टूट जाएगा। अब निकाह टूट गया तो अब जो है वो अपनी ज़ौजा से रुजू करना चाहता है। तो अब इस रुजू के लिए औरत की रज़ामंदी शर्त है कि औरत जो है इस पर राज़ी हो। तो औरत की जो है रज़ामंदी के साथ, यानी कि नए महर के साथ जो है नया निकाह इनके दरमियान होगा। लेकिन तलाक़ का इख्तियार जो है मर्द को 2 ही का रहेगा कि अब उसने तलाक़ बाइन दी थी तो निकाह तो टूट गया, यानी कि वो औरत जो है इस मर्द के निकाह से तो निकल गई, इद्दत उसकी स्टार्ट हो गई है। तो लिहाजा शरई हुक्म यही है कि अब औरत की रज़ामंदी से नए निकाह के साथ, नए महर के साथ जो है इनका मामला दोबारा हल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हलाले की हाजत नहीं है, हलाले की हाजत 3 के बाद ही होती है। तो लिहाजा आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने इस मसले को बयान किया। बाज़ दफ़ा इस तरह की सूरत हाल घरों में पेश आती है कि मर्द अपनी ज़ौजा को 1 या 2 तलाक़ देता है और तलाक़ रजई देता है, यानी सरी तलाक़ देता है। तो उसे इख्तियार इद्दत के अंदर अंदर वो रुजू कर ले। अगर इद्दत के अंदर अंदर उसने रुजू कर लिया तो दुरुस्त, अगर इद्दत गुज़र गई तो ज़ाहिर सी बात है, अब अगर 1 तलाक़ दी थी तो अब रुजू के लिए औरत की रज़ामंदी शर्त है। या इसी तरह 2 तलाक़ें दी थी तो औरत की रज़ामंदी अब यहाँ शर्त है, यानी अब इसमें रुजू में निकाह दोबारा से होगा। लेकिन तलाक़ रजई अगर 1 दी, 2 दी, इद्दत के अंदर अंदर रुजू करता है तो निकाह की हाजत नहीं है। लेकिन इद्दत अगर गुज़र गई तो अब ज़ाहिर सी बात है दोबारा से निकाह इनका होगा। निकाह के बगैर रुजू नहीं हो सकता कि ऐसी ये शख्स कह दे मैंने तुमसे रुजू किया, तो रुजू का तो टाइम निकल गया आपका, अब रुजू थोड़ी हो सकता है। तो लिहाजा अब अगर इद्दत गुज़र गई है और अगर शोहर ने 1 तलाक़ दी थी या 2 तलाक़ें दी थी, तो नए निकाह के साथ, नए महर के साथ इनका मामला हल हो जाएगा, यानी इनका निकाह होगा और उसमें नया महर जो है औरत को दिया जाएगा। शोहर औरत को नया महर देगा, इस तरह निकाह हो के इनका मामला हल होगा। लेकिन अगर 1 दी थी तो 2 का इख्तियार है, अगर 2 तलाक़ें पहले दे चुका था तो अब 1 का इख्तियार होगा। और अगर ऐसी सूरत हाल हुई कि इसने 3 ही तलाक़ें दे दी थी तो अब तो ज़ाहिर सी बात है
इद्दत का वक्त गुजरने के बाद भी बग़ैर हलाले के तो निकाह नहीं हो सकता। अब हलाले के प्रोसेस से इन गुजरना पड़ेगा कि ये औरत जो है किसी और से इनका निकाह होगा, उनके दरमियान फ़िज़िकली मुआमलात भी होंगे, वो तलाक देगा, उसकी इद्दत भी गुजारेंगे, फिर उसके बाद इन्हें अभी साबिक़ा शौहर से इनका निकाह हो सकता है। ये हलाले के प्रोसेस से 3 तलाक के बाद ही गुजरना होता है। तो आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने बयान कर दिया कि इद्दत के अंदर अंदर अगर औरत जो है रुजू को एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती, रुजू से इनकार करती है, तो उसका यानी कि एक्सेप्ट करना, कबूल करना कोई मान्य नहीं रखता। ये शोहर को शरीयत मुताहरा ने इख्तियार दिया है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। लेकिन इद्दत का वक्त गुजर गया तो अब जाहिर सी बात है वो रुजू नहीं कर सकता। अब औरत की रजामंदी देखी जाएगी, यानी औरत राज़ी होगी तो इनका निकाह होगा, नया महर औरत को दिया जाएगा। और अगर 1 तलाक दी थी 2 का इख्तियार है, और 2 दी थी तो 1 का इख्तियार होगा, और तीनों ही दे चुका तो हमने आपको हलाले का प्रोसेस बता दिया है। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका भी कोई जो है मसला हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, उसका जवाब आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिए, उसका जवाब हम इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक आपको देंगे। या आप स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर, आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सअप पे आप अपना सवाल भेज दीजिए, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक आपको जवाब दिया जाएगा। यहाँ ये भी बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल कराची निकाह पढ़ाने की सर्विस है, इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। इस तरह जिन्होंने अपनी ज़ौजा को इस तरह 1 तलाक 2 तलाक़ें दे दी, वो लोग चाहते हैं कि किसी को पता ना चले और हमारा इस तरह ऑनलाइन निकाह हो जाए, तो ये सर्विस हम फराहम करते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ, हम शरई निकाह नहीं, जिसको ज़बानी निकाह कहते हैं, जैसे बाज़ लोगों के डॉक्यूमेंट्स बने हुए होते हैं, वो ज़बानी निकाह करना चाहते हैं तो ज़बानी निकाह की सर्विस भी हमारी मौजूद है। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स की सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।